हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की तरफ से एक सरकारी नोटिफिकेशन आउट की गई थी। सरकारी नौकरी की नोटिफिकेशन आउट की गई थी किसी विशेष डिस्ट्रिक्ट में। तो मैंने सोचा आप सभी लोगों को इसके बारे में बता देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट्स को इन भर्तियों के बारे में पता नहीं चल पाता, क्योंकि उन तक जो वो इसकी इंफॉर्मेशन या फिर नोटिफिकेशन ही नहीं पहुँच पाती है। तो चाहे आप लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकेंगे, लेकिन जो भी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर आप लोग इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, तभी भी आप नोटिफिकेशन सुन सकते हो। क्योंकि अगर आप लोगों को अभी इस नोटिफिकेशन के बारे में पता होगा, इस तरह की नौकरी के बारे में पता होगा, तो आप फ्यूचर में कभी भी इस तरह की पोस्ट को फिलअप करने का आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। तो जो नोटिफिकेशन होगी वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की तरफ से, प्रारंभिक शिक्षा विभाग की तरफ से यह एक नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए रहेगी। किस तरह की वैकेंसीज़ हैं, किस तरह आप लोगों के लिए यह पद फिलअप किए जा रहे हैं, वो कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हैं जो कि आप लोगों को हमारी तरफ से बताई जाएंगी। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं, वो सिंपली अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे, क्योंकि उनको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। कुछ काम है जो कि आप लोगों को करने होंगे। तो चलिए फिर बिना वजह के जो भी इंफॉर्मेशन आई हुई है वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। तो कार्यालय उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा मंडी की तरफ से यह नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए आउट की गई है, जिसका कि विज्ञापन पत्र 5 रहेगा और दिनांक 28 सितंबर को यह नोटिफिकेशन आउट कर दी गई थी आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दें, कुल पदों की संख्या 28 रहेगी, लेकिन इसमें अप्लाई सिर्फ वही कर पाएंगे जो होते हैं भूतपूर्व सैनिक के आश्रित। सिर्फ वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई टेस्ट नहीं होता, क्योंकि भर्ती बैच वाइज होगी। आप लोगों को सिंपली 15 और 16 अक्टूबर को निर्धारित तिथि में जो है वो आप लोगों को प्रारंभिक शिक्षा मंडी में जो है वो चले जाना है। वहाँ पर काउंसलिंग आप लोगों की होगी, जो भी कैंडिडेट्स वहाँ पर सिलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो यह तो बात क्लियर होगी कि सिर्फ में इसमें सिर्फ जो हो भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित ही अप्लाई कर पाएंगे। बाकी अब क्वालिफिकेशंस बता देते हैं आप लोगों को। तो 4 से 5 तरह की अलग अलग क्वालिफिकेशंस होती हैं इसमें। सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने +2 में 50% मार्क्स हासिल किए हुए हैं, और +2 के बाद आप लोगों ने जेबीटी का 2 साल का कोर्स किया हुआ है, या फिर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हुआ है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात है, यहाँ पर अगर आप लोगों ने +2 के 50% मार्क्स हैं, 2 साल का जूनियर बेसिक टीचर का डिप्लोमा है, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हो। तीसरा, आप लोगों के पास है ना सेकेंडरी जैसे इसके मुकाबले में ही कोई अगर आप लोगों ने कोर्स किया हुआ है, 45% मार्क्स है, 2 साल का जूनियर बेसिक टीचर का डिप्लोमा है, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों ने अगर 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है आपके पास, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर 2 साल का आप लोगों के पास डिप्लोमा इन एजुकेशन है, वो भी स्पेशल एजुकेशन का, तभी भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास ग्रेजुएशन है और 2 साल का आप लोगों ने जूनियर बेसिक टीचर का डिप्लोमा कर रखा है, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास स्नातक या फिर उत्तम स्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन है, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हो इस फॉर्म को। साथ ही साथ यहाँ पर पास इन द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी आपका होना चाहिए, जो कि आप लोगों को पता ही होगा। फिर यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि इस पोस्ट के लिए अगर आप हिमाचल प्रदेश से बाहर रहते हो, लेकिन आपकी पढ़ाई हिमाचल प्रदेश में ही हुई है, तभी भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो यह कुछ नोटिफिकेशंस आप लोगों के लिए रखी गई हैं। 5% रिलैक्सेशन इसमें होगा SC ST OBC और फिजिकल हैंडीकैप लोगों को। साथ ही साथ यहाँ पर जो पे स्केल होगी वो 17,820 रुपये की होगी, जो कि लेवल 8 की आप लोगों को सैलरी दी जाती है। ठीक है, लेवल 8 का सेल @ 29,700 रुपये आप लोगों को यहाँ पर बन जाता है। फिर 18 से 45 वर्ष एज यहाँ पर रखी गई है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स, जो भी भूतपूर्व के आश्रित इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए 15-16 तारीख का यह वो समय रखा गया है, वो काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। 15 तारीख को वो कैंडिडेट्स जाएंगे जो सिर्फ जिला मंडी से हैं, और 16 तारीख को वो कैंडिडेट्स जाएंगे जो जिला मंडी से बाहर रहते हैं, यानी किसी और डिस्ट्रिक्ट से। तो उनके लिए 16 तारीख की डेट रखी गई है। तो यह इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण थी, तो आप सभी लोगों को इसके बारे में बता दें, क्योंकि यह भी एक सरकारी नौकरी ही है।